हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमीश मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिन हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी गेस क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी गेस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल से भी कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, और वह कौन सा टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ये है आपका पॉलिनोमियल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पॉलिनोमियल से जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वह है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है, जिसके कारण HRD मिनिस्टर ने हर एक पोर्शन से कुछ ना कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले ये क्या, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन α² + β²। यानी अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा ये रूट्स हो गया, ठीक है। यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स हो गया अल्फ़ा और बीटा। तो फिर कह रहा है कि α² + β² क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर px बराबर हो जाएगा ax² + bx + c, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हमने क्या किया है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया है। लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है, α² + β² का। तो α² + β² यानी ये a² + b² है। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -b/a, इसका होल स्क्वायर है, और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे c/a। यानी यहाँ पर हो जाएगा -b², तो माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, b², नीचे होगा a² और -2c/a। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, a² एलसीएम ले लेंगे, और फिर जब डिवाइड इसको करेंगे तो ये b² हो जाएगा, और a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2ac। यानी ये हो गया हमारा α² + β² का वैल्यू, जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालें, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, इसके बाद फिर a² + b² के फॉर्म में आया, यानी α² + β² को जब हम लोग तोड़ें तो a + b का होल स्क्वायर -2ab हो गया। यानी यहाँ सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया है, और फिर जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो लास्ट में हम लोग का आंसर आया b² - 2ac/a²। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि -2 and 3 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, इसका कह रहा है जीरो दैट्स मीन्स क्या हुआ, जीरो दैट्स मीन्स हुआ रूट, यानी अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा = -2 और बीटा = 3 हो गया। फिर कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी ये जो आपका अल्फ़ा और बीटा हो गया, यही x हो गया। तो x का 2 सॉल्यूशन होगा, तो एक हो जाएगा x बराबर -2, और एक हो जाएगा यहाँ बीटा है तो ये भी x हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3।
तो अब हम लोगों को क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, पी एक्स है तो पी एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी है, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग -2 पुट करेंगे। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू -2 प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2a -2 प्लस बी। तो जब हम लोग सबको इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 2a माइनस बी और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, यानी 3 पुट करेंगे तो फिर वही हो जाएगा P3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा प्लस b। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b, फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस b और 9 3 12 इधर आ जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2 और 3a प्लस बी इक्वल्स टू -12, यानी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना गया। अब a का वैल्यू हो जाएगा -10/4, यानी 2 दूनी 4 2 5 10, तो a का वैल्यू हो गया -5/2। अब a का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग a का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो 2 इंटू a के जगह -5/2 होगा और -b इक्वल्स टू 2 2 कट गया, यानी -b इक्वल्स टू -5 इधर आएगा +5, यानी -b इक्वल टू 7, यानी b इक्वल्स टू -7, यानी a का वैल्यू हमारा निकला -5/2 और b का वैल्यू निकला -7। इस तरह से हमारा a भी निकल गया और b भी निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर हम लोगों को जो पॉलिनोमियल है px वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 8 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b/a, यानी माइनस, तो b के जगह 5 होगा और a के जगह 1 होगा, यानी आंसर इसका -5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4 फाइंड a। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर -6x -6, इसका प्रोडक्ट 4 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4 हो जाएगा, c के जगह यहाँ पे -6 हो जाएगा और a के जगह a हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू -6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी a इक्वल्स टू -3/2 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -8x प्लस k इज 40 फाइंड k। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो है, सम ऑफ स्क्वायर यानी क्या हो गया, इसका जीरो का जो स्क्वायर है, यानी एक जीरो अल्फ़ा हो जाएगा यानी अल्फ़ा का स्क्वायर, और एक जीरो बीटा हो जाएगा यानी बीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 40। और जो पॉलिनोमियल है px, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -8x प्लस k। तो हमसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा,
b इक्वल्स टू -8 हो जाएगा और c इक्वल्स टू k होगा। तो चूंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो माइनस बी यानी यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, तो -8 दिया हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 8/1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 8, इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी है के और ए है 1, यानी यहाँ हो जाएगा के। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 40 लिख सकते हैं, यानी 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k। तो 2k इक्वल्स टू हो जाएगा 64 माइनस 40, यानी 2k इक्वल्स टू हो जाएगा 24 और ये कट जाएगा तो k इक्वल्स टू 12 आंसर हो जाएगा इसका। यानी इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो दिया हुआ था, यानी इसका जीरो एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा, इसके स्क्वायर का सम 40 है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 हो गया। तो पी एक्स पॉलिनोमियल है, इसमें a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, a दैट्स मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो a b c हम लोग अलग अलग निकाल लिए और जब हम लोग इसको फॉर्मूला पे ले गए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab पे गया। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दिए और तब जाके फाइनली हम लोग को k का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 2 एंड -6, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू -6 है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है निकालने के लिए, यानी इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू है -6। तो फिर यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू -6, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी यहाँ x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यानी -12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 7 में कह रहा है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज़ 2 प्लस √3 राइट इट्स अदर जीरो, यानी यहाँ पर हम लोगों को x का 2 वैल्यू होता है, तो 2 वैल्यू में से एक वैल्यू दिया हुआ है और अदर वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पॉलिनोमियल है px, तो px इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू -4 हो गया, c इक्वल्स टू 1 हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू होता है -b/a, तो यहाँ पर हम लोगों को अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस √3, तो हम अल्फ़ा के जगह लिखेंगे 2 प्लस √3, बीटा के जगह बीटा लिख देंगे और -b/a यानी माइनस, और b का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया। तो बीटा इक्वल्स टू 4 प्लस 2, इधर आएगा -2 प्लस √3, इधर आएगा -√3, यानी बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस √3। यानी ये जो अदर हमारा रूट पूछ रहा है कि एक रूट दिया हुआ और अदर रूट क्या होगा, तो अदर रूट बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस √3। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को लिख देंगे और हर एक का कॉफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट,
एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिख करके सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा के जगह बीटा को छोड़ देंगे, यानी अगर हमें बीटा इसको मानते हैं तो बीटा के जगह बीटा और अल्फ़ा को छोड़ देंगे। तो इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम लोग को अदर जीरो मिलेगा और वही अदर जीरो यानी इसका दूसरा वैल्यू होगा, दूसरा रूट होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका टू जीरो पूछ रहा है, यानी x का जो दो वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9 दिया हुआ है और हम लोगों को इसका दो वैल्यू निकालना है। तो दो वैल्यू निकालना है तो आप पढ़े होंगे इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइज में आप पढ़े होंगे इस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 4x² इंटू 9 है यानी 36x² है। इसको हम कैसे तोड़े ताकि प्लस माइनस करने पे -12 आना चाहिए। तो 36 को हम 1 गुने 36 लिखते हैं, तो 36 है 1 37 है, 36 में से गया तो 35 यानी 12 आ रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं है। अब 2 से लगाते हैं तो 18 दूनी 36, 18 में से 2 गया 16 और 18 2 20 तो भी नहीं होगा। 3 से लगाते हैं तो 12 3 15, 12 में से 3 गया 9, अभी भी नहीं आ रहा है। 4 से लगाते हैं तो 4 नमा 36, 9 4 13, 9 में से 4 गया 5, अभी भी नहीं आ रहा है, हम लोग को -12 लाना है। 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से, 6 6 36, तो 6 या 6 12 हो जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल्स टू 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। तो 6 6 12 हो गया, 6 गुने 6 36 हो गया। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 और इधर से -3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और 2x माइनस 3 कॉमन हो गया। यानी इसका अगर वैल्यू की हम बात करें, 20 की बात करें तो 2x इक्वल्स टू 3, इधर भी हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3/2। अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया 3/2 और बीटा का भी वैल्यू हो गया 3/2। तो इस तरह से इसका दोनों रूट निकल गया, यानी दोनों ज़ीरो निकल गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज़ 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 12 दिया हुआ है, दैट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा 12 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। यानी सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग लिख देते हैं 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5। तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -3k हो जाएगा, c इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और d इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग को सभी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी a हमने निकाला है, b निकाला है, c निकाला है और d का वैल्यू निकाला है। अब हम लोगों को यहाँ पे कह रहा था कि इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जाहिर सी बात है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 वैल्यू होगा, यानी इसका 3 जीरो होगा, एक होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। तो यहाँ पर हम लोग को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 12 दिया हुआ है ना, यानी हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b/a। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तीनों का सम हमें दिया हुआ है 12, तो तीनों का सम 12 हो गया और माइनस b, तो b का वैल्यू यहाँ पर है -3k डिवाइडेड बाय a का वैल्यू होगा 2, तो 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हो जाएगा 3/2k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 के बराबर 12 × 2, तो k इक्वल्स टू
12 इंटू 2/3 हो जाएगा और इस तरह से ये 4 बार में कटेगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 8। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे px। तो px का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 2x माइनस 3। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके बाद इसका ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा है, तो पूछ रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी हमें 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा -2 और c का वैल्यू होगा -3। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। तो -b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 4, यानी माइनस माइनस प्लस 2/4 हो गया 1/2। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो c का वैल्यू है -3 या -3 लिख देंगे और a का वैल्यू है 4। अब हम लोग को चूँकि इसका वैल्यू निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा हो गया, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने वैल्यू निकाला है 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है -3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा -3, तो 2 से कट जाएगा, यानी -2/3 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू -2/3 निकला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a एंड a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी b का वैल्यू हम लोगों को a और b का वैल्यू क्या कर रहा है, निकालने के लिए। तो a और b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका तीनों जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू है a माइनस b दिया हुआ है हमें, बीटा इक्वल्स टू a और गामा इक्वल्स टू a प्लस b। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम लोगों को क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो px इक्वल्स टू हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा, c का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और d का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यानी ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें हमने क्या किया, a b c d तीनों को सेपरेट कर दिए हैं। अब चूँकि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ 0 इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू है a माइनस b, बीटा का वैल्यू है a और गामा का वैल्यू है a प्लस b, माइनस b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1। तो माइनस बी कैंसिल हो गया, तो a प्लस a यानी 3 बार है तो 3a हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। तो a इक्वल्स टू
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। इस तरह से हमारा ए का वैल्यू निकल गया। अब जैसा कि हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है -d/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, गामा भी दिया हुआ है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर है a - b, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है a और गामा का वैल्यू दिया हुआ है a + b इक्वल्स टू -d/a होता है। तो -d का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4/3 -b, फिर ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 + b -1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे चला जाएगा, है ना, a² - b² पे। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर -b²। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा -3 और नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -b² -3/4। तो -b² -3/4 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -b²। 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 4 से 36 9 बार में, तो 9 × 27 हो जाएगा। 9 चौके 36 4 बार में, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। यानी इस तरह से -b² बराबर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 और 4 11 की 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, -36। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी √91/36। तो b बराबर, इसका तो फैक्टराइज नहीं होगा इसीलिए ये रूट में ही रह जाएगा और 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा a का वैल्यू और यहाँ पे निकल गया b का वैल्यू, यानी a और b दोनों हमारा निकल गया। तो इस तरह से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहेंगे ये हमें देखना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कैसे वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो दिया था उसको लिख दिए हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ x² और x सारे का कोफिशिएंट लिख दिए हैं, कांस्टेंट टर्म लिख दिए हैं। फिर 2 फार्मूला लगाए हैं, एक बार तीनों के जीरो के सम का वैल्यू निकाले हैं, फिर एक बार तीनों के जीरो के प्रोडक्ट का वैल्यू निकाले हैं। इस तरह से a और b का हम दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं।